चार बेवकूफ भाई और उनका अनोखा सफर। कभी गाय को घास खिलाने की बजाय खुद खा ली, कभी बलि को चौरे समझ लिया। ये है चार भाइयों का हैरत अंगेज और मिजाहिया सफर। एक गांव में चार भाई रहते थे। सब भले इंसान थे, मगर एक मसला था, वो इंतहाई बेवकूफ थे। छोटी छोटी बातों में उल्टी सीधी हरकतें करके सबको हंसाते थे। गांव वाले भी उनको प्यार से चार बेवकूफ भाई कहते थे। भाइयों के नाम और मिजाज। बबलू हमेशा भूलने वाला, गबलू जल्दी घबरा जाने वाला, टबलो उल्टे सीधे आइडिया देने वाला, डबलो दूसरों की नकल करने वाला। एक दिन वो सब ने फैसला किया, हम हमेशा गांव के लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, चलो एक लंबा सफर करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सब खुशी खुशी निकल पड़े। रास्ते में एक दरख्त के नीचे पहुंचे। बबलू ने कहा, हमें यह दरख्त साथ ले जाना चाहिए, कहीं रास्ता भटक गए तो पहचान सकेंगे। चारों ने दरख्त जड़ से उखेड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम हुए। रास्ते में एक गाय मिली। गबलो बोला, ये गाय बहुत भूखी लग रही है, हमें इसको खिलाना चाहिए। चारों भाई ने गाय को खिलाने के बजाय खुद घास खाई। गांव वाले दूर से देखकर हंसने लगे। वो एक छोटे पुल पर पहुंचे। टबलो ने कहा, हम सब एक साथ पुल पर गए तो ये टूट जाएगा, अपनी सांस ना लेना। सब ने सांस रोक कर चलना शुरू किया। आधे रास्ते में डबलो बेहोश हो गया। बाकी तीनों ने उसे उठाया और पुल पार किया। बबलू खुश होकर बोला, वाह, हम दुनिया के सबसे बहादुर हैं। शहर पहुंचकर बादशाह ने पूछा, तुम लोग कौन हो? चारों भाई फखर से बोले, हम दुनिया को अक्ल दिखाने निकले हैं। बादशाह ने कहा, मेरी हवेली में चोरी हुई है, उसे ढूंढ कर दिखाओ। चारों भाई रास्ते में एक बलि देखकर डर गए और उसे चोर समझकर बादशाह के सामने ले आए। बादशाह जोर से हंस पड़ा और कहा, तुम लोग बेवकूफ जरूर हो, मगर दिल के साफ और नेक हो। जाओ, अपने गांव वापस जाओ। सफर आगे बढ़ा तो एक तिजारती काफिला मिला। काफिले वाले कहानी सुनाने लगे। हम शहर जा रहे हैं, वहां एक बड़ा मेला लगने वाला है। भाइयों ने कहा, हम भी बादशाह को अपनी अक्ल दिखाने जाएंगे। रात को जब सब सोए, भाइयों ने आग जलाई, मगर बबलू ने पानी डाल दिया कि आग जागती रहे। नतीजा, आग बुझ गई और सब सर्दी में कांपने लगे। बाजार में बबलू ने टूटा घड़ा बेचने की कोशिश की। ये जादू का घड़ा है, इसमें कुछ न डाले फिर भी कुछ निकल आएगा। लोग हंसने लगे। गबलो ने पुराने जूते बेचने चाहे। ये जूते खुद दौड़ते हैं। कुछ बच्चे खेलने लगे और मजाक बनाया। भाई एक नदी के किनारे पहुंचे। बबलू बोला, मछलियां कैद में हैं, हमें उन्हें आजाद करना चाहिए। चारों ने जाल खींचा और मछलियां पानी में वापस डाल दे। मछेरे चीखने लगे, ओ बेवकूफ, ये हमारा खाना था। गबलो घबरा कर बोला, हमें भागना चाहिए। चारों भाई नदी में गिर गए। लोग हंस हंस कर लूटपोट हो गए। रास्ते में एक किसान खेत जोत रहा था। भाइयों ने मदद की कोशिश की, मगर सब कीचड़ में गिर पड़े और हल उल्टा हो गया। किसान ने सर पकड़कर कहा, तुम चारों की मदद से तो मेरा सारा खेत खराब हो जाएगा। जंगल में एक बोरा जादूगर मिला। काम ये था कि गिरे हुए फूल जमा किए जाएं। भाइयों ने पत्थरों को फूल समझकर उठा लिया। जादूगर हंस पड़ा और एक छोटा जादुई डब्बा दिया। भाई खुश होकर बोले, वाह, अब हम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं। वापस गांव। बादशाह और जादूगर से मुलाकात के बाद चारों भाई खुश और खुर्रम वापस गांव आए। रास्ते में एक दूसरे से बात करते हुए सीखा कि दिल साफ होना सबसे अहम है। गांव पहुंचकर लोग हैरान हुए, मगर सबने हंसकर खुश आमदीद कहा। भाइयों ने कहा, हम वही हैं
مگر اب ہم نے دنیا دیکھی اور بہت کچھ سیکھا۔ سبق دل صاف ہو تو بے وقوفی بھی مزاحیہ اور قابل محبت لگتی ہے۔